हाय एवरीवन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से हमें देखने को मिला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इट्स इन्फोसिस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम फॉर 25 बैच, एंड अगर आप देख सकते हो तो मैनी कैंडिडेट्स गॉट दिस मेल। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस। थैंक यू फॉर applying for the Infosys off-campus recruitment process. We have noticed you missed your assessment schedule on January 4. We hope you received our earlier communication confirming your assessment date, time, and location. We understand that there could be a unavoidable circumstances due to which you could not attend the assessment on the scheduled date. We would love to know if you still continue to candidature for the Infosys recruitment program. If you still interested to appear for the Infosys off-campus recruitment process, please click here and reconfirm your preferred slot before 12 p.m. Monday 9 January to let us know. देखो, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। यहाँ पर Infosys ने दो चीजें करी हुई हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर पहले यहाँ पर Infosys के सब लोगों के एग्जाम होने थे ऑन फोर्थ। ओके, फोर्थ को सब लोगों का एग्जाम होना था। लेकिन फोर्थ जैन को क्या हुआ ना कि पहले उनने बोला कि अब हम जो एग्जाम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो उनने फोर्थ जैन का कर दिया, और एक उनने बोला कि हम यहाँ पर 19 जैन का रखेंगे। 19 जैन ही है आई थिंक, शायद डेट कुछ बच्चों की, या 16 जैन है, कंफर्म कर देना। तो दो यहाँ पर डेट्स में इन लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोला एक एग्जाम हम ये ले लेंगे, एक एग्जाम ये ले लेंगे। अब मेरे हिसाब से इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या ये हो सकता है दूसरे स्लॉट्स के दूसरे स्लॉट के लिए ही हो। तो अब इसमें क्या कर दिया ना, तो देखो फोर्थ जैन के जिन बच्चों के भी एग्जाम हुए थे, उनके जो इंटरव्यूज थे वो भी बाय 6 जनवरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हो गए थे। अब सीन क्या है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर ये सेकंड फेज है इन्फोसिस का एसपी रिक्रूटमेंट का। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्लॉट्स वगैरह चूज करे हैं, तो अब आपका यहाँ पर एग्जाम होगा इन्फोसिस में। आई होप आप लोगों को जो मेल है वो आ गया होगा रिलेटेड टू द इन्फोसिस एग्जाम, या फिर आपको ये सर्वे मेल आ गया होगा फॉर द स्लॉट बुकिंग। ठीक है, तो ये आपकी इन्फोसिस की एसपी डीएससी वाली हायरिंग ही रहने वाली है। एंड अभी जो एग्जाम्स हैं फोर्थ जैन के लिए वो तो ऑलरेडी हुए ही हैं बच्चों के। एंड ये यहाँ पर ये जो है ये सेकंड फेज होने वाला है। ठीक है, जो सेकंड फेज की हायरिंग है वो होने वाला है। अब अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको पता ही है ये जो एग्जाम्स हैं ये कैसे होते हैं। ये आपका इन सेंटर एग्जाम होता है, और इन सेंटर जो आपका एग्जाम होगा, इन सेंटर एग्जाम में आपकी जो सारी की सारी जो चीजें होती हैं उसमें वो आपकी ऑफलाइन होती है, और आपका जो कोडिंग असेसमेंट होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी इन्फोसिस की सेकंड फेज की हायरिंग होने वाली है फॉर एसपीडीएससी रोल। देखो, अब इस पूरी हायरिंग को सबसे पहले तो यहाँ पर क्या रखा गया है, ऑफलाइन रखा गया है। अब ये आपकी एक ऑफलाइन हायरिंग है, और आपका जो एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पर इन सेंटर होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज पहले से ही क्लेरिफाई कर देता हूँ। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे कुछ ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आपको इस एग्जाम को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको प्रॉब्लम ही रिसीव होगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो हार्ड ही आते हैं। ठीक है, अगर आप अभी जो फोर्थ जेन का एग्जाम हुआ था, तो फोर्थ जेन का अगर आप एग्जाम देखोगे तो ऐसा था कि मतलब अगर आप इवन ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जानते हो, बट अगर आपने लीड कोड पे भी 500 600 क्वेश्चंस कर रखे हैं, सो देयर इज अ चांस कि आप 1.5 प्लस सॉल्व कर पाओ। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर जो कट ऑफ है इस बार वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 1.5 प्लस गया है। मतलब जितने भी बच्चों ने 1.5 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उनको यहाँ पर जो कॉल है वो रिसीव हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आपके चार कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, और उन चार कोडिंग क्वेश्चंस में से आपको कोई तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब उन तीन क्वेश्चंस में से अगर आप यहाँ पर 1.5 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, तो यहाँ पर आपको कॉल रिसीव हो जाता है फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। तो दिस इज द क्राइटेरिया। एंड जो एग्जाम का लेवल है, वो जो लेवल होने वाला है ना एग्जाम का, वो यहाँ पर हार्ड है। तो आप ये मत समझना कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इजी आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो हार्ड आएंगे। जैसे अभी जो फोर्थ जेन के क्वेश्चंस आए थे, तो फोर्थ जेन के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ही आई आई थिंक वो ट्रीज से रिलेटेड था, ट्रीज या ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन था वो। सेकंड यहाँ पर आपका एरेज रिलेटेड कुछ था, रिलेटेड टू एरेज एंड समथिंग, एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू डीपी। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ट्री ग्राफ एरे डीपी, इन्हीं पर ही आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो ये आपका यहाँ पर सिस्टम होने वाला है। बाकी ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों को यहाँ पर असेसमेंट आया है या जिनका असेसमेंट होने वाला है फॉर इन्फोसिस एसपीडीएससी हायरिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू वांट टू अटेंड इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट बिकॉज द पे पैकेज इज वेरी वेरी हाई।